ये आगे भारत यही अम्बरपुर निवासी वो वहां बैठे हुए हैं। ये 20 रुपए का शानदार कलमबंद इनाम देते हैं। क्या कहते हैं भारत? गरीब लड़की के साथ ऐसा करते हो 20 लाठी मारेंगे भोज। कौन है बात? कौन है? ये 10 रुपया दे रहे नाम का प्यार झमक होना चाहिए। भारत माल यही के निवासी, यही अंबरपुर निवासी 10 रुपए का कलमबंद इनाम आपको दिए है। भाई साहब का कहना है प्यार चपक कर करिए। और ये हमारे भाई साहब आ गए सुरेश गोबरेपुर वाले। हाँ, क्या कहते हैं? 10 रुपए का शानदार कलमबंद इनाम दिए हैं। और ये गुप्ता जी यही पौवा पर क्या चाहते हैं? ये भी 10 रुपए देते, कहते हैं झमक के प्यार करो, ढेर कोई हेलो, ये आगे जियालाल अंबरपुर निवासी 50 रुपए पार्टी में भर दे रहे। चल और मालिक तुम्हारे सुनो, हम गरीब इतना हो नहीं, और मार डालो हमें, हमको मंजूर। करके रखूं तुझे तेरी किस्मत की अंजुम। मेरी आबरू को बता, मेरी आबरू को बता। आज दुखिया यहाँ पर परेशान है, तू कहाँ है टिपा? और बस जल्दी से 2 पति की तरह ला। ये आगे भारत प्रसाद पाल यही के निवासी, ये 10 रुपए दिए हैं, कहते प्यार झमक के होना चाहिए। तो कम से कम मोहब्बत तू मानी नहीं, मोहब्बत तू मानी नहीं। खमंडी चखाऊंगा इसका मजा, सारी चमड़ी खुरच कर मैं बाहर करूं, पर जुबानी की तुझको मेरा सारे बटन में तेरे सर के गिर जाएगी, और तेरी गंदी जुबान हाथ का जो लगाया चाहे हम भेज ना चाहे, इसकी परवाह नहीं है। कोई नहीं बचा सकता तुझको। जल्दी आ जा एलियन आ जा, पैसा अपने ठोस में। ये आगे ये भारत 30 रुपए दिया है। यहाँ आओ भाई से, 20 रुपए देते हैं तुम लोगों को, 10 रुपए हमें देते हैं। कहते 50 जूता सारे के भारत
फिक्र मत करो, तुमसे निपट लेंगे। ये आगे संतोष 10 रुपए इनाम दे रहे कहा जोकर मर संगम लेके झमक प्यार हो चाहिए। साले बहिनी देवता हेलो, ये आगे भारत प्रसाद पाल, यही अंबरपुर की तरफ से ये भाई 20 रुपए का कलम बंदी नाम है, कहा जबरदस्ती उठा ले जाओ। अब ऐसा ही होगा, दिनवा देखा तेरी लौंडिया की हालत में क्या बनाता हूँ। अगर आज इसकी नस नस ना फाड़ दिया तो मेरा नाम अभय सिंह नहीं है, रोक सकता तो रोक। देखा मेरे पिताजी की बात को इनकार करने का अंजाम आज हमने तुझे दे दिया, वो भी तेरी लौंडिया को सजा मिली है। आज के बाद तू क्या, इस शांति नगर का कोई भी इंसान हमारी बाप की बात को इनकार नहीं करेगा। खौसा ही ना निकालो, वरना वो फायर मारेंगे, 10 फुट धक जाओगे, 6 फुट कूद जाओगे। यहां ना बैठाओ, खेतों में काम करते नजर आओ, समझो चश्मा वाले खौसा ना निकालो, खेतों में पहुंचाओ, वरना दोबारा अगर हम आ गए यहां तो समझ लो फिर हम घसीट कर ले चलेंगे खेतों की तरफ। और अगर कोई खेतों में काम करते नजर ना आया तो मां कसम उसका हाल ऐसा ही करूंगा जो दिनवा की लौंडिया का। हाय प्यारी बहना जरा लबू हिलाओ, हाय प्यारी बहना जरा लबू हिलाओ, किसी ने हालत बनाई बताओ, प्यारी बहना
कर दिया ने में भैया। क्या हुआ? आज अपनी झोपड़ी पे ठाकुर अभय सिंह आया था भैया। ये अभय सिंह कौन है? ये जमींदार अजगर सिंह का बेटा है भैया। अजगर सिंह का बेटा? बापू को बहुत बेरहमी के तरीके से मार रहा था भैया। बापू को मारा? और भैया अचानक मैं आ गई। हाँ। बापू को रस्ते से खंबे से बना दिया। हाँ। और भैया मुझे अकेली पकड़ ठाकुर अभय सिंह ने हमारी इज्जत को लूट लिया भैया। मुझे दे दो। आज तो दुनिया में अर्जुन रहेगा या फिर ठाकुर अभय। ज्यादा हो गया। हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह दीनदयाल दिनवा की झोपड़ी पर गया था, वापस नहीं आया। हेलो भैया, कुर्सी कौन लेगा पहले बताओ। कुर्सी जो है ये हमेली कुर्सी कौन लेगा? वहां अभी बुलाएंगे अभय सिंह को, ठीक हो जाओगे। कुर्सी मत हटाओ कोई। छोटे ठाकुर कहें तुम चलो हमेली पर काम देखो चले और हम दिनवा निपटी आए हैं। ये हमें बनावटी बातें मत सिखाओ। हम समझ गए तुम्हारी हरकत। तुमने वहाँ कोई गलती कर दिया होगा और उसे गुस्सा गया, गुस्से में हमारे बेटे ने तुम्हें वहाँ से भगा दिया। एक बात समझ लो, हम जो पहले बता रहे थे वो अब भी कहते हैं, यदि कोई गलती तुम्हारी निकल आई तो ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगी। मतलब दो घंटे नंबर हमारे हैं। पहले आ जाने तो भाई सिंह को खुद जानकारी कर ले। नहीं नहीं देखो, झूठ बर्दाश्त नहीं, हमका झूठ बर्दाश्त नहीं। सब होगा, आने दो पहले। अब छोटे ठाकुर आए रहे हैं, अब है मालूम करे। जय शंकर की तो होगा और काम पूरा पिताजी मेरे और काम पूरा पिताजी मेरे कर दिया हमने दिनवा को बर्बाद है। काम से कोई इनकार अब करेगा नहीं, दे दिया शान को उसका अच्छा है बेटा। और वहां पर किया बेटा, वहां पर किया किसी बात की तुम फिक्र ना करो, जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। तुम अपने मन में किसी बात से ना देखो पिताजी, हमें डर तो किसी बात का है ही नहीं, तुम्हारे होते हुए हमें किसी बात का डर ही नहीं है। अच्छा हर बात छोड़ो, पहले हम ये बताओ, जब तुम दीनदयाल दिनवा की झोपड़ी पर पहुंचे तो बात कहां से प्रारंभ हुई? दिनवा की झोपड़ी पर जब हम पहुंचे तो झोपड़ी के बाहर खड़े होकर के हमने 4-5 आवाज उसको दिया। हट, हट तेरी मां,
पांच आवाज हमने दिनुआ को दिया, लेकिन उसने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इतना सारा मगरूर है दिनुआ ना। फिर हमें गुस्सा आ गया। अरे गुस्से वाली तो बात ही थी। हमने और रमुआ ने जाकर के टटिया फरिका सब फाड़ दिया। क्या रे? कटिया फरिका। तो साले टटिया फरिका का नाम लिया, तुम तो कहा कि वो फाड़े। तो फरिका उठा करके फेंक दिया, फिर क्या हुआ? टटिया फरिका फाड़ दिया, झोपड़ी के अंदर घुस गए, प्रवेश कर गए। तो हमने क्या देखा, 2-3 बिछौना बिछाए और बैठा सारा खाना खा रहा था चारपाई पर। यानी काम हमरा खेत फार्म का बंद पड़ा, सारा खाना खा रहा था। हाँ पापा, झूठा तो है ही है। और जब खाना खाते हमने देखा तो हमें बहुत गुस्सा आ गया। हमने गुस्से में मार दिया खींच के। बहुत जरूरी था बदतमीज को सबक सिखाना। खींच कर लात मार दिया, साला लड़खड़ा का चारपाई के नीचे गिरा जाकर। फिर गया, फिर क्या हुआ? मुझसे कहने लगा, मैं कौन हूँ आपको मैं जानता नहीं। कहीं तक ये तो उसने सही कहा। फिर जब हमने अपना परिचय बताया, मैं जमींदार अजगर सिंह का बेटा हूँ, तो साला कुत्ते की तरीके से दुम हिलाने लगा। फिर हमने जब जानकारी किया, हमने कहा, दीनू एक बात हमें बताओ, ये खेतों में काम क्यों बंद पड़ा है? तो क्या जवाब दिया? तो गुस्से में आकर के बोला कि अभय सिंह, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने बाप अजगर सिंह से कह देना कि जब तक मजदूरों को पिछला पैसा नहीं मिलेगा, तब तक कोई मजदूर काम करने वहां नहीं जाएगा। और तुम इस बात को खड़े खड़े सुनते रहे? नहीं पापा। आखिर क्या किया? यह बात सुनकर हमें बहुत गुस्सा आया। गुस्से वाली तो बात ही थी। हमने गुस्से में उसको मारना शुरू कर दिया। आज जरूरी था। मार मार कर बेहाल कर दिया, साले को रस्से में बंधवा लिया। बंधवा लिया, फिर खींचकर हवेली लेकर चल दिए। फिर तब तक उसी मौके पर उसकी बेटी अंजू आ गई। उसके कोई लौंडिया भी है? हाँ पापा। क्या नाम बताया? अंजू। अंजू बताया। पूरे बहिरा यहाँ उसकी लड़की का नाम है अंजू। अंजू क्या होता है? अरे साला एक नंबर का हरामी है। अच्छा, फिर उसकी लौंडिया अंजू आ गई, जिसको देख करके तो मैं बेचैन हो गया पापा। ऐसी क्या बात थी? गरीबों के घर में गुलाब का फूल खिल रहा है। फिर हमने दिनुआ को खंभे में बंधवा दिया और उसकी लौंडिया को उसी की झोपड़ी के अंदर ले जाकर मड़ाम मड़ाम टेंगे 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 लेकर चला और उठाकर उस साली को उसी के बाप के सामने फेंक दिया। और शांति नगर के लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दिया है कि आज से अपने घर पर कोई नहीं रुकेगा, सब खेतों में ही काम करते नजर आएंगे। इतना सब हो गया, अभी कनफुसकी शुरू है तुम लोगों की, है? फार्म पर जो कार्य पिछड़ गया है 20 दिन का, वो काम बहुत जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। रिलैक्स पापा रिलैक्स। ये जो 2-3 लोग बुढ़े हैं ज्यादा, ये अभी काम करके खेतों से आए हैं। चलो आराम से बैठो। आराम से बैठो, ठीक है? बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। 2 घंटे के बाद फिर वही मिलेगा। आओ बैठो पापा, बैठो। चलो बैठो। और भाई साहब आपको मेरा नमस्कार। भाई साहब आपको मेरा नमस्कार और अभय सिंह और बेटे मेरे आशीर्वाद दो, तुम्हारा भतीजा इस शांति नगर के अंदर अपना नाम रोशन कर दे। शांति नगर जिला चित्तौड़गढ़ में हमारा भतीजा चांद की तरीके से चमकता रहे। वैसे एक बात है चाचू, आज वर्दी में बहुत स्मार्ट लग रही। आपसे ज्यादा थोड़ी ना। क्या बात, अभी ड्यूटी नहीं गए हो क्या? अरे भाई ड्यूटी तो मैं जा ही रहा था,
लेकिन तब तक टाइम सोचा कहीं तो हम देख रहे कि हमारा भतीजा बाहर से पढ़ाई करके आया है, आज का नाश्ता हम तीनों लोग एक साथ में करेंगे, तब ड्यूटी पे जाएंगे। चलो नाश्ता करते हैं। देखो चाचू, तुम्हारी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बड़ों के बीच में कोई बच्चों का काम नहीं होता। तुम और पापा एक साथ नाश्ता करोगे, तुम्हारे नाश्ते के बाद हम नाश्ता करेंगे। सुनो कुछ, ये सब पढ़ाई लिखाई के संस्कार हैं भाई साहब। क्या भाई साहब, जब छोटे अपने आदब गए तो बड़ों को भी लाजिम है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर ऐसा करते हैं, आपकी ख्वाहिश है, आप नाश्ता साथ में बैठ के तभी ड्यूटी जाएंगे, तो हमारे साथ चलो, एक एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं और उसके बाद ही ड्यूटी जाओ। तो चलिए भाई भाई, और बेटे के लिए नाश्ता ये भिजवा देते हैं। आओ। अच्छा भाई से क्या बात है पापा? इसको राइफल दे दिए हो, उंगली देखो देखो, टाइगर पे उंगली रखे हुए, साला सो रहा है। ऐसे भौंसड़ के बैठे हो जैसे आतंकवादी। सो गया? हैं? सो गए? हाँ, पूरा परिवार है, झोंक दो। पूरा परिवार है, झोंक दे। गाड़ा नहीं साले, गाड़ा कहा जाता। और इस हवेली में किसकी औकात है जो प्रवेश करेगा? आज के बाद उसे राइफल मत देना। राइफल लॉक है चलो पापा। भाई साहब आओ, भाई साहब आओ, भाई साहब आओ। चलिए भाई साहब। जाओ। पूरे खौ रहा। सुन मेरी बात, चाचा को देखकर कहाँ भाग रहे थे? अरे हमारे हाउ का बैठी गए, काहे? हम कह रहे हमारी पर पुलिस आई गए। पुलिस क्या करने आएगी? वो है 76 का कया, सिवाय कौवा के मुंह से काव के अलावा कुछ निकलता ही हम नहीं। कई दिनवा हो जाके थाने के पहुंच गया हो, रिपोर्ट कई दिन से आई, पुलिस आई गए। तुम चाचा ना कहे होती तो हम कहा यहाँ नहीं पहुंची। कहाँ पहुंच जाते हो? अब ले बगिया नांगे रहा। अत्ते साले तुम डरपोका ही हो। अब सभी बातें छोड़ो, ये राइफल ले जाकर के खुटिया में टांग दो और नौकरानी से कह दो हमारे लिए नाश्ता लगा दे। तुम भी करोगे? हाँ, 2 टिक्की, 2 टिक्की, 2 ब्रेड, 2 मिर्चा। शिमला वाले? नहीं, अरे वही अपने पहाड़ों वाले मिर्चा। ओ, लंबे वाले, मोटे वाले। हाँ रे, 3 मिर्चा खाओगे? 3 नहीं 2 मिर्चा। और अपने लिए 1 टिक्की, 1 पकौड़ा और 1 मिर्चा ले लेना। नहीं नहीं, हमारी से नहीं। और चटनी भी ले लेना। चटनी? हाँ। काहे की लौंडे की चटनी नहीं? काहे की चटनी रही है भौंसड़ी? आवड़ा आवड़ा आवड़ा। तो औरा बताओ, तुम तो लोग तमाचा मार देंगे अभी 32 बार। अरे वाह, जवानी का जोश लेकर आ गया। तेरी जिंदगी दिखावो नहीं, वरना हाथों से मेरे